Hello learners, welcome to my channel. I am Prachibist. In this video we are studying Flamingo book chapter 2 Lost Spring. Let's start. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में, जिसके ऑथर हैं एनीस जंग। एनीस जंग ने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, और उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर में एनीस दो लड़कों के बारे में बात करती है। उनमें से एक लड़के का नाम है साहिब, जो सीमापुरी में रहता है, और दूसरे लड़के का नाम है मुकेश, जो फिरोज़ाबाद में रहता है। ऑथर बताती है कि गरीबी के कारण इन दो बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एनीस जंग, जो हर दिन साहिब से मिलती हैं, और वो रोज़ सुबह कचरे बीनने आता है। जो साहिब है वो पहले ढाका बांग्लादेश में रहता था, लेकिन अब वो अपना घर सब कुछ भूल गया है। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। साहिब के और भी दोस्त हैं जो उसके साथ कचरा बीनते हैं। वैसे किसी के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, और वो स्कूल भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनके आसपास कोई स्कूल भी नहीं था। ये लोग सीमापुरी में रहते जो दिल्ली से थोड़ा बाहर है, और वहाँ का एरिया भी बिल्कुल डेवलप नहीं, बहुत गंदा एरिया है वहाँ का। ये सब लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे, और इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, बस एक राशन कार्ड है, जिससे इन्हें थोड़ा राशन मिल जाता है और ये वोट दे सकते हैं। यहाँ की औरतें भी फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, और इन सब लोगों के घर मिट्टी के बने हुए हैं। सीमापुरी एक बहुत ज़्यादा गंदा इलाका है। वहाँ नालियों का भी काम अच्छे से नहीं हुआ, वहाँ पे नालियाँ वगैरह भी ऐसी खुली ही हैं, और वहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। ये जो लोग हैं उनकी फैमिली की व्यवस्था बचपन में अच्छी नहीं होती, इसलिए ये बच्चे बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभार इन्हें खुद कूड़ा बीनते टाइम पैसे मिल जाते हैं, या सोने के बिस्किट या चांदी के सिक्के मिल जाते हैं इन्हें, इसलिए ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कचरा बीनने में। इन लोगों में एक जज्बा होता है कि आज मिलेगा, आज कुछ मिलेगा। इन लोगों के लिए जीने का मतलब है कचरा बीनना। एक दिन साहिब को दो बच्चे बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे। साहिब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो शूज़ किसी अमीर बच्चे के थे, जिसके शूज़ में छोटा सा होल हो गया था, तो उसने वो शूज़ फेंक दिए थे। फिर साहिब एक चाय बनाने वाली दुकान में काम करने लगा, जहां उसे 800 रुपये हर महीने मिलते थे, लेकिन उसको वो जॉब पसंद नहीं थी, क्योंकि जो टी बनाने का बर्तन था, जो टी बनाने की केतली थी, वो उसे भारी लगती थी अपने कचरे के थैले से। और पहले वो अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन अब वो उसका एक खुद का बॉस था जिसके अंडर वो काम करता था। पहले अगर उसका मन नहीं करता था कभी काम करने का, तो वो नहीं करता था, लेकिन अब उसको रोज़ रोज़ काम करना पड़ता था और अपने बॉस के अंडर काम करना पड़ता था। पहले वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, बट अब ऐसा नहीं था। अभी हमने पढ़ी साहिब की स्टोरी, अब हम पढ़ेंगे मुकेश की कहानी, जो फिरोज़ाबाद में रहता था। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना सच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुकेश एक धूल भरी गली में रहता है, और फिरोज़ाबाद बैंगल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस इलाका है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैंगल्स बनाते हैं। वहाँ एक एक घर छोड़ छोड़ के लोग बैंगल्स बनाते थे। फिरोज़ाबाद में 20,000 से ज़्यादा लोग गैर कानूनी काम करते थे, मतलब हाई टेम्परेचर वाले कांच बनाने की कंपनी में
छोटे बच्चे काम करते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा बदबूदार गलियों में रहते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा बिखरा रहता था, नाली खुली रहती थी। वहाँ के घर भी झोपड़ी की तरह थे। वहाँ लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर रेनोवेट करवाएं, अपना घर अच्छे से सही करवाएं। वहाँ लोग और जानवर सब साथ में रहते थे, क्योंकि ये लोग जानवरों को पालते थे। गरीबी की वजह से ये लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं था जिसकी वजह से ये स्कूल जाएं या पढ़ाई करें। और मुकेश की फैमिली भी बैंगल्स बनाती है। एक बार उसकी दादी के सामने उसके दादाजी अंधे हो गए थे। बैंगल्स बनाते टाइम उसका कांच उसके दादा के आँख में चला गया था, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बैंगल्स बनाने का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको लगता था ये भगवान की देन है। और बैंगल्स में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बैंगल्स की, क्योंकि इंडिया में सुहाग की निशानी कहा जाता है बैंगल्स को। और बैंगल्स को मैरिड वुमेन्स पहनती हैं। वहाँ के लोग बैंगल्स बनाने में इतना खो गए थे कि अपने फ्यूचर भूल गए, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे थे। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है। उसके भी कोई सपने थे। उसको मोटर मैकेनिक बनना था। एक बार ऑथर एनीस मुकेश से मिलती हैं और उसे कहती हैं, तुम हेलीकॉप्टर उड़ाओगे? लेकिन मुकेश मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं कार चलाना चाहता हूँ। वो कार जो फिरोज़ाबाद में चलती है, वो कार चलाना चाहता था। ऑथर उसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछती है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे। इसलिए ये अब हुआ हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।